नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संकरण के प्रकार। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा? संकरण की अवधारणा क्या है, संकरण की परिभाषा और संकरण के नियम। आज हम देखने वाले हैं संकरण के प्रकार। जब हम संकरण के प्रकार की बात करते हैं तो संकरण वास्तव में किसमें होता है? कक्षकों में होता है ना। संकरण क्या है? किसी परमाणु के एक ही परमाणु के कक्षक में होने वाली क्रिया है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये संकरण का नियम भी है कि संकरण में एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन जब अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन में अलग अलग परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने कहा sp संकरण, तो sp संकरण क्या है? यहाँ पर एक ही परमाणु का s कक्षक और एक ही परमाणु का उसी परमाणु का p कक्षक। लेकिन अगर मैंने कहा sp अतिव्यापन, अतिव्यापन क्या हम प्रकार पढ़ चुके हैं? sp अतिव्यापन, तो एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु का p कक्षक। तो जब अतिव्यापन होता है तो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके जो कक्षक है वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। परंतु जब संकरण की क्रिया होती है तो संकरण एक ही परमाणु के कक्षकों में पाई जाने वाली घटना है ना। तो इसी से हम आगे क्या पढ़ेंगे? संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार में यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर इतना क्लियर है कि संकरण कक्षक में पाया जाता है। तो कक्षक के आकार के आधार पे संकरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसे हम एक टेबल के माध्यम से पहले बनाएंगे और फिर उसे समझेंगे। तो आप भी नोट करते जाइए। कक्षक हमारे पास है S, P, D, F। तो बस यही कक्षक जो है वो संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो इन्हीं कक्षकों के आधार पे हम सबसे पहले डाल लें, कॉलम बना लें। हमारे पास एक क्रम, फिर है संकरण का प्रकार। संकरण का प्रकार, भाग लेने वाले कक्षक, भाग लेने वाले कक्षक। फिर यहाँ पर आप डाल लेंगे, नेक्स्ट कॉलम आपका यहाँ पर बन जाएगा ज्यामिति या संरचना। ज्यामिति से हमको पता चल जाएगा परमाणु में किस प्रकार के बंधकोण पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप नोट कर लें उदाहरण, एग्जाम्पल जो कि पूछे जाते हैं। किसी अणु में किस प्रकार का जो संकरण पाया जाता है, आप उदाहरण का भी एक कॉलम बना लें। तो संकरण के प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से सबसे पहला है संकरण sp संकरण। आप नोट करते जाइए। फर्स्ट है sp संकरण। sp संकरण मतलब कि इस प्रकार के संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। हमने लिखा भाग लेने वाले कक्षक। तो यहाँ पर एक s कक्षक व दूसरा p कक्षक, एक s कक्षक और एक p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में संकरण में भाग लेते हैं और दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। जब कक्षक बनाते हैं तो इनकी जो ज्यामिति है वो होती है रेखीय, और ये जो बंध कोण होता है वो है 180 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे आगे बेरिलियम क्लोराइड और एसिटिलीन C2H2। ये आप नोट कर लें। ये हुआ फर्स्ट टाइप संकरण। सेकेंड है यहाँ पर sp2 संकरण। sp2 संकरण, sp2 मतलब कि एक s कक्षक एवं दो p कक्षक, दो p कक्षक आपस में संकरण करते हैं। तो टोटल कितने हो गए? हमने नियम पढ़ा है, जितने कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो ये एक s और दो p मतलब टोटल हो गए 3 sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे। और इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय, और जो बंध बनता है वो होता है 120 डिग्री का। और एग्जाम्पल में हम पढ़ने वाले हैं BCl3।
या फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम C2H4 एथीन। थर्ड हमारे पास है sp3 संकरण। sp3 संकरण, यहाँ पर एक s कक्षक और कितने p कक्षक है? तीन p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। और इसके कारण जो अणु की ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकी। और इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इस प्रकार से हम लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एग्जाम्पल है मेथेन, अमोनिया और H2O जल का अणु। ये सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। मेथेन है, अमोनिया NH3 और H2O। फोर्थ हमारे पास है DsP2 संकरण, जो कि उपसहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से कक्षक आ गए? एक D है, फिर एक S है और फिर 2 P कक्षक हैं। जब ये आपस में संकरण करते हैं 1, 2 और 2 4, तो 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिन्हें DsP2 संकरित कक्षक कहते हैं। और इनकी जो आकृति है वो होती है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, समतलीय ये। और बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ये जो संकरण है वो उपसहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल निकिल का कंपाउंड हम लिख लें NiCN4, निकिल साइनाइड। निकिल साइनाइड आयन जो है उस पे ही संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे sp3d संकरण। sp3d संकरण, एक S कक्षक, फिर 3 P कक्षक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? एक D कक्षक। टोटल अगर देखिए हम कितने कक्षक हो गए? 1, 3 और 1 4 और 1 5 sp3d कक्षक। तो जब ये संकरण में भाग लेते हैं तो जो आकृति बनती है वो आप नोट कर लेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 90 डिग्री का और एक होता है 120 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण मतलब एक S कक्षक, 3 P कक्षक और कितने D कक्षक हो गए? 2 D कक्षक। और जब ये संकरण करेंगे तो टोटल 3, 4, 5 और 1 6, मतलब जो कक्षक होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं, D2 संकरित कक्षक बनाते हैं। और इनकी आकृति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और अष्टफल की आकृति होती है जिनमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और टोटल जितने भी बॉन्ड एंगल है वो होते हैं 90 डिग्री के। फॉर एग्जाम्पल SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 का नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 7th में है sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण मतलब कि एक S कक्षक, 3 P कक्षक एवं 3 D कक्षक। ये जब आपस में मिक्स होते हैं, संकरण करते हैं तो टोटल 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। और इनकी जो आकृति है वो होती है पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय की आकृति होती है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो होते हैं 90 डिग्री और 72 डिग्री के। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है IF7। IF7 मतलब कि हेप्टाफ्लोरोआयोडीन।
या जो फ्लोराइड है, क्या है, फ्लोराइड, हेप्टाफ्लोरोआयोडीन। तो ये हुई संकरण के प्रकार। अब इनमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमने संकरण के प्रकार की केवल एक टेबल बनाई है। इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको टोटल सभी संकरण की परिभाषा बन जाएगी। कैसे? अगर आपको क्वेश्चन आता है sp संकरण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या बताएंगे? इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक व एक p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसे हम कौन सा संकरण कहते हैं? sp संकरण कहते हैं। इसकी आकृति रेखीय होती है, बंद कोण 180 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड और C2H2 एसिटिलीन, है ना। तो ये अगर आप सबसे पहले तो आप टेबल याद कर लें, और टेबल याद करने की बाद सारे की एक एक परिभाषाएं बनाएं। मतलब हमारे पास कितनी परिभाषा बनेगी? 7 परिभाषाएं हर प्रकार की संकरण की। तो बस आपको कैसे मदद लेना है, आपको लिखना है अगर sp2 संकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो आप सुनते जाए और नोट भी करते जाए। sp2 संकरण, इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक व दो p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनकी आकृति त्रिकोणीय होती है और बंद कोण 120 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3 और एथीन C2H4, ये आपने लिख दिया। अगर हमसे पूछी जाती है sp3d2 संकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक, 3 p कक्षक व 2 d कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 6 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, इसलिए हमने संख्या लिखी है। 6 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जो कि त्रिविम में कैसी संरचना दर्शाते हैं? अष्टफल की संरचना दर्शाते हैं, और इनके मध्य में 90 डिग्री का बंद कोण होता है। फॉर एग्जाम्पल SF6। तो आपको किसी भी संकरण की अगर परिभाषा पूछती है, तो इस टेबल के माध्यम से आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। हमें शब्द वही यूज करना है ना। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाते हैं, जिसे हम संकरण कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा संकरण आ गया? अगर हमने कहा sp3 संकरण, तो इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जो कि चतुष्फल की आकृति रखते हैं, जिनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन, अमोनिया और जल। तो इस प्रकार से आप 7 परिभाषाएं बना लें। फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्ग समतली। SF6 में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3d2। फिर मेथेन अणु में बंद कोण कितना होता है? तो मेथेन अणु में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एथीन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकरण, और इससे बहुत से प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रकार में अगर आपने इस टेबल को अच्छे से याद कर लिया है, तो इस टेबल से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। तो आप इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लें, बिल्कुल लिख लें, याद कर लें, और किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप बुक से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है ना। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा अब हम यहाँ जो ज्यामिति हमने लिखी है, इन ज्यामिति पर ध्यान दें। हम देखेंगे वास्तव में ये ज्यामिति क्या होती है ना। तो ज्यामिति के लिए अगले पेज में आप ज्यामिति और संरचना बना लें इनकी। जो संकरण से हमने ज्यामिति देखी कि रेखीय ज्यामिति हो सकती है, किस प्रकार से होगी हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो अणु की बात करते हैं, हमारे पास जो अणु है, हम AX प्रकार का अणु लेते हैं। AX, जिसमें जो A है वो केंद्रीय परमाणु है ना। A केंद्रीय परमाणु है, और जो संकरण है वो किस में पाया जाता है? A में। A परमाणु में संकरण है ना। A परमाणु में संकरण पाया जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी आकृति है? रेखीय। रेखीय आकृति कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो रेखीय आकृति है वो A परमाणु है, रेखीय एक रेखा बना दे। तो यहाँ पर ये जो A है, ये इस प्रकार से आकृति होगी। ऐसे X, हम यहाँ पर B ले सकते हैं, B आसानी से आप लोग लिख लें B।
तो ये हो गई रेखीय आकृति ए और बी के बीच में। ए में संकरण पाया जाता है और ये जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है कितने का, 180 डिग्री। ये दूसरा हमारे पास कौन सी आकृति है, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मतलब क्या, त्रिभुजाकार। तो जो त्रिभुजाकार आकृति है ये है हमारे पास ए और ये त्रिभुजाकार आकृति हमने बना दी इस प्रकार से। ये ए है, इससे क्या जुड़े हैं, बी। यहाँ पर कॉर्नर पे आप लिख दें बी और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो गया, 120 डिग्री का। तीसरा हमारे पास है चतुष्फलकीय आकृति। चतुष्फलकीय आकृति मेथेन में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये जो ए है, एक बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड इसी से जुड़े हुए नीचे। यहाँ पर बी 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 और ये बी और ये आपस में जोड़ रहे हैं, ये इस प्रकार से। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये 3 संरचनाएं हो गई, रेखीय, त्रिकोणीय और चतुष्फलकीय। नेक्स्ट हमारे पास है आकृति वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय वर्गाकार आकृति मीन्स ए हमारे पास बीच में है और वर्ग के जो 4 कॉर्नर होते हैं ना उसमें क्या हो जाएंगे, बी परमाणु। तो ये हमने बना दिए वर्ग, ये हो गई वर्गाकार आकृति और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। फिर हमारे पास वर्ग समतलीय के बाद आकृति कौन सी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय इसमें पहले हमने कहा त्रिकोणी मतलब त्रिकोण बनेगा, त्रिकोण बना ले इस तरीके से। ये ए है केंद्र पर और ये हो जाएगा त्रिकोण जिसमें बी परमाणु उपस्थित है और फिर यहाँ पर एक ऊपर स्थित होता है और एक नीचे। मतलब ये जो त्रिभुज है उसमें जो एक समतल है, हमारा जो ये हाथ है यहाँ पर त्रिभुज है और एक इसके ऊपर बंद बनेगा और एक इसके नीचे बंद बनेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होंगे ना ये हो जाएंगे 120 डिग्री के और ये जो ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी आकृति थी, अष्टफलकीय आकृति। अष्टफलकीय आकृति, अष्टफलकीय मीन्स यहाँ पर ए जो है वो भी पहले वर्ग अष्टफलकीय है तो ये 4 कॉर्नर पे बी जुड़े होते हैं इससे। ए यहाँ पे 4 कॉर्नर पे बी परमाणु जुड़ेंगे और एक परमाणु इसके साथ एक ऊपर होगा और एक नीचे, बी। इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं अष्टफलकीय आकृति। और यहाँ पर जितने भी बॉन्ड एंगल है ये सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। नेक्स्ट है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। अब यहाँ पर पंचभुजी मतलब पंचभुज बनाना है हमको। यहाँ पर 5 भुजाओं वाला हम एक कोण बना देते हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से, ये 5 भुजाएं समान होनी चाहिए इसलिए आप ध्यान रखेंगे संरचना बनाते समय। ये यहाँ पर हर कॉर्नर पे क्या है, बी परमाणु और ये किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है। ये बीच में हमने ए बना दिया और बाकी जो 2 परमाणु हैं वो एक इस तल के ऊपर और एक इस तल के नीचे, मीन्स यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 72 डिग्री का। 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल थे ना, बंद कोण थे, ये 72 डिग्री का है जो पंचभुज में है और ये जो ऊपर और नीचे वाले होते हैं वो हो जाते हैं 92 डिग्री के बॉन्ड एंगल। तो आप यहाँ संरचना में हमने कितने प्रकार की संरचनाएं देख ली, अगर देखेंगे आप ये हमारे पास है 2 प्रकार की संरचना, ये हो गई ये, और फिर यहाँ पर हो गई ये एक प्रकार की, यहाँ एक प्रकार की, यहाँ। ये टोटल 8 प्रकार की संरचनाएं हमने बना, टोटल कितने 7 प्रकार की संरचनाएं हो गई ना। ये एक छोटी सी संरचना जो आपको दिख नहीं रही होगी, रेखी आकृति।
ये तो ये जो हमने संकरण की आकृति पढ़े कि संकरण है, अगर हमने कहा sp संकरण, रेखीय आकृति में कौन सा sp संकरण है ना, ये कौन सी है sp2 आकृति है तो उसमें त्रिकोणीय इस प्रकार से, sp3 संकरण है तो उसमें कौन सी आकृति है चतुष्फलकी इस प्रकार से। फिर वर्ग समतलीय किसमें पाया जाता है dsp2 संकरण में, वर्गाकार आकृति अष्टफलकी sp3 D2 में पाई जाती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय sp3D संकरण में पाई जाती है, और ये है sp3D3 जिसमें पंचभुजी द्विपिरामिडीय आकृति पाई जाती है। तो जो आकृति हमने लिखी वो इस प्रकार से है। संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु में पाया जाता है, मतलब हमने कहा ए बी प्रकार का है ना, तो ए परमाणु में संकरण है, जैसे यहाँ पर ए में संकरण है, यहाँ सब में ए में संकरण पाया जाता है, और वो जो संकरित कक्षक है उनसे बी परमाणु अतिव्यापन के द्वारा जुड़ जाता है। तो हमेशा पूछा जाता है इसके केंद्रीय परमाणु में कौन सा संकरण है, तो आप बता देंगे कि वो वर्ग समतलीय है, अष्टफलकी है या फिर क्या है। तो ये आकृति आपको बननी चाहिए। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर पे आता है कि चतुष्फलकी संकरण की या sp3 संकरण की आकृति बनाइए, तो हमको आकृति बनाना है। या पूछा जाता है अष्टफलकी संकरण की आकृति व बंद कोण लिखिए, तो आकृति हम लिख दिए sp3D2 की आकृति अष्टफल की संरचना बनाने के बाद हमने क्या दर्शा दिया उसमें बंद कोण। तो ये सारी आकृतियां आप नोट कर लीजिए और आपको आनी चाहिए। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आकृति भी बनानी पड़ती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखें वीडियो को और फिर इन सबको नोट करें। थैंक यू।